नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। टाइम एंड वर्क का एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे पार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से, देखो, बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड, काम खत्म होने से 5 दिन पहले। अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या दिया था, काम या तो कोई कर रहा था या फिर काम करके 2 दिन 3 दिन में वो छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब जो हम लोगों ने दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि काम खत्म होने से पहले वो काम छोड़ के जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक बार ये हिंदी मीडियम के मेरे दोस्त जितने भी हैं वो भी अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं एक बार। A20 B30, ठीक है, वही प्रोसेस, एलसीएम ले लो 3 2। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कौन छोड़ के गया, बी। कितने दिन पहले छोड़ के गया, 5। यानी कि अगर वो 5 दिन पहले छोड़ के ना जाता तो क्या, कितना, एक दिन में 2 काम करता है तो इसका मतलब कितना काम और करता, वो 10 काम करना पड़ता, उसे करना पड़ता। करा नहीं है उसने, उसे करना पड़ता इतना काम। ठीक है, तो क्या काम करो, हमेशा जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि वो बोले कि काम खत्म होने से पहले छोड़ के गया है, तो जो आदमी छोड़ के गया है उसको बोलो कि वापस आ जा भाई। ठीक है, और उसे वापस बुला लो उतने काम के साथ जितना उसे करना पड़ता। तो 60 पहले था, 10 और करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, टोटल 70 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के दोनों वापस हैं तो दोनों को ऐड अप कर दो और दोनों से डिवाइड, कितना आ गया, 14 डेज। तो कंप्लीट कितने दिन लगेंगे हम लोगों को, 14। इसको एक बार और देख लेते हैं। जो आदमी काम छोड़ के गया है उसका देखो कितने दिन काम छोड़ के गया है, 5 दिन। अगर वो ना छोड़ के जाता तो उसे 2 काम एक दिन में, यानी कि 5 दिन में कितने काम करने पड़ते, 10 काम करने पड़ते। और ये हो गया मेरा करना पड़ेगा कितना काम, 10। और अगर जो कोई आदमी इस तरीके से काम छोड़ के जाता है उसे वापस बुला लो। वापस बुला लिया हम लोगों ने तो पहले काम में उसका काम ऐड कर दो और इन दोनों को, क्योंकि दोनों ही काम कर रहे हैं, ऐड करके नीचे रख दो। आंसर आ जाएगा आपको कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 बातें एक साथ दी गई है। ठीक है, क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 32 दिन में और सी उसी काम को 64 दिन में कर देता है। सभी ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन ए काम शुरू होने के 6 दिन बाद और बी काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच टोटल वर्क इज फिनिश्ड। हिंदी मीडियम के लिए मैंने लिखा है ए 24 दिन, बी 32, सी 64। सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 दिन के बाद काम शुरू होने के तथा बी 6 दिन से पहले काम खत्म होने के काम छोड़ देते हैं। दोनों कंडीशन के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं और दोनों कंडीशंस में एक साथ क्वेश्चन दिया गया है। एक आदमी काम, 3 आदमी है। पहले क्वेश्चन को समझो, इसकी कंडीशन समझो। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने से पहले या कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसकी कंडीशन समझो, उसने बोला क्या है। 3 आदमी है, 3 आदमी है। एक आदमी, ठीक, काम शुरू होने के 6 दिन बाद, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, और एक आदमी काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ के गया है। ठीक है, अगर हम इसे जनरली देखें तो 3 आदमी काम शुरू करते हैं, 6 दिन पहले छोड़ के चला, 6 दिन बाद छोड़ के गया। अब इन दोनों पे काम का बोझ आ गया, ये दिन कुछ बढ़ जाएंगे, लेकिन काम करते करते एक और छोड़ के चला गया तो सिर्फ एक आदमी रह जाएगा, काम का बर्डन कुछ उस पे भी आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोगों के पास नोट डाउन है, उसमें हम लोग देखते हैं कि ए 24 दिन, बी 32 दिन और सी 64 दिन। ठीक,
इन तीनों का एलसीएम आ गया आपका 192, 24 से 8 बार, 32 से 6 बार और 64 से कितना आ जाएगा ये 3 बार। ठीक है, 64 से 3 बार। ठीक, तीनों आदमियों ने एक साथ काम शुरू किया और तीनों ने 6 दिन तक काम किया होगा। तो तीनों का काम टोटल कितना है, 8 और 6 14 और 3 17। 6 दिन तक तीनों ने काम किया होगा, यानी कि 102 काम उन्होंने खत्म कर दिया होगा, डन। ठीक है, 100 काम क्या हो गया, खत्म हो गया। रिमेन कितना बचा उसको देख लो। रिमेन हम लोगों के पास बचा 192 में से 102 माइनस कर दीजिए, 90 वर्क रिमेन हो गया। अब यहां पे कौन छोड़ के भागा, ए ने छोड़ दिया। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आई, बी सी के ऊपर आई। अब बात को समझ लो, जो छोड़ के गया मतलब जो स्टार्टिंग से शुरू किया था, ठीक है, कि स्टार्टिंग के छोड़ के गया, उसको वापस बुलाने की जरूरत नहीं है। वापस बुलाओ उसे जो काम खत्म होने से पहले गया है। क्यों, क्योंकि वो नियर अबाउट में गया होता है। ठीक है, कौन गया, बी गया। कितने दिन काम, 6 दिन कर लेता है, 6 काम करता है एक दिन में और 6 दिन पहले ही छोड़ के गया, यानी कि उसे 36 काम करना पड़ता। अभी अभी सीखा नहीं वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, तो करना पड़ता वाले में क्या करते हैं, जो बचा हुआ काम है उसमें क्या कर देते हैं, इस 36 को ऐड कर देंगे, 126 हो गया। आदमी कितने हैं, 2 ही हैं, 3 मत लिख देना क्योंकि ये भाग चुका है छोड़ के। जो बात पहले जाता है छोड़ के, काम शुरू होने के बाद जो छोड़ के भागता है उसको हम नहीं पकड़ के आते। जो काम खत्म होने से पहले छोड़ता है उसको पकड़ के लाते हैं। तो इन दोनों का कितना है, 9 अपॉन में 9 कर दीजिए, 9194, यानी कि कितना आ गया, 14 डेज। तो बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा, 14 दिन में खत्म होगा। इन्होंने पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखो 14 दिन तो ये प्लस 6 दिन पहले वाले, तो टोटल कितने हो गए, 20 डेज टोटल वर्क। एक बार और समझेंगे क्वेश्चन को। 24, 32, 64 अलग अलग तीनों का काम, हम लोगों ने एलसीएम निकाला 192, एक एक दिन का काम निकाला। 6 दिन तक तीनों ने काम एक साथ किया होगा, इसका मतलब है 6 दिन तक ये काम करते रहे और इन्होंने 102 काम पूरा किया होगा। यहां से हम काट दीजिए तो बचा है 90 वर्क, ये बचा है, ए छोड़ के भाग गया, पकड़ के लाने की जरूरत भी नहीं है। फिर आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन है काम खत्म होने से पहले भागने वाले की। बी भागा, एक दिन में 6 काम कर सकता है, 6 दिन पहले भागा, इसका मतलब है 36 काम वो करता। काम करना पड़ता तो उस काम को जोड़ दो और बचे हुए 2 आदमी जो है उनके काम को नीचे रख दो। आपका आंसर आ गया रिमेनिंग का। टोटल पूछा है तो वाले दिन भी जोड़ दीजिए, अगर रिमेनिंग पूछा है तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ दिया गया है कि ए, बी व सी किसी काम को क्रमशः रेस्पेक्टिवली 40, 30 और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी, ध्यान रखना जो जो पहले दिया है वो पहले, यानी सी बी काम को छोड़ के चले जाते हैं 2 व 4 दिन पहले काम खत्म होने के। ठीक है, आपको बताना है टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों काम खत्म होने से पहले जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों को वापस बुलाया जाएगा। ठीक है, अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, उस चीज को देख लेते हैं। ए 40, बी 30, सी 20, 120, 3, 4, 6। ठीक है, चलिए सी जाता है 2 दिन पहले छोड़ के, तो सी के लिए 12। बी जाता है 4 दिन पहले छोड़ के, तो बी के लिए 4 और 4 ही दिन 8। टोटल कितना, 20 काम हमें जोड़ना पड़ेगा। कौन से काम में, 120 में, क्योंकि दोनों को वापस बुला रहे हैं हम लोग। हम लोगों को कितना काम हो गया, 140 काम हो गया।
अब ये 140 काम हमें तीनों करेंगे, यानी कि 13 अपॉन में डाल दीजिए, ठीक है, और यहां से इसको कट कीजिए, ठीक, 13 1, ठीक, यहां से कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, ठीक है, ये यहां पे ऐड कर दिया मैंने मल्टीप्लाई में जल्दी में, 16 आपका हो गया ये 28, आप ऐड करेंगे 28 हो जाएगा 48, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48। अब यहां पे कीजिए 148 अपॉन में 13, 1 18 बचा, 1 फिर से बचा 5 अपॉन 13, और ये क्या होंगे आपके डेज होंगे, जिसमें वो कंप्लीट वर्क क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एक बार और इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 30 में, और सी उसी काम को 20 में। इनका एलसीएम हम लोग जिस तरीके से लेके चलते हैं, फिर उनके एक एक दिन का काम। अब सी छोड़ के गया 2 दिन पहले, यानी उसको होना था 6 दूनी 12 काम। बी छोड़ के गया 4 दिन में, यानी 4 चौक 16 काम, 28। इन दोनों का एडिशन वापस बुलाओ, ऐड कर दो, 148 काम हमारा हो गया, और तीनों का ऐड कर लो, क्योंकि हम लोगों ने सभी को काम पे वापस बुलाया हुआ है। तो आपका आ गया 11 5 बाई 13 डेज, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा टोटल वर्क के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। माफी चाहूंगा उस गलती के लिए जो छोटी सी गलती हो गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आने की उम्मीद है इसकी कि ये आ भी सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है कंप्लीट, लेकिन बी उसी काम को 3 दिन में बिगाड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है। एक काम कर रहा है, दूसरा उसे खराब कर रहा है, ठीक है। ए ने 6 दिन तक काम किया, उसी ड्यूरेशन में लास्ट के 2 दिन बी ने काम खराब किया हो, तो बताइए कि काम बचा हुआ जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ए विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। पढ़ लेते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 3 दिन में बर्बाद कर सकता है। यदि ए ने 6 दिन काम किया हो तथा उस समय के अंतिम 2 दिनों में बी ने काम बर्बाद किया हो, तो बताइए बचा हुआ काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं समझा देता हूं, और किस तरीके से करते हैं वो भी बता देता हूं। देख लेते हैं दोस्तों। ए काम शुरू करने चला और वो 8 दिन में सही कर देता है, समाप्त कर देता है। बी उसे 3 दिन में बर्बाद करता है, तो यहां पे नेगेटिव बना दो, ये काम खराब करने वाला है, ठीक है। अब इनका एलसीएम 24, 8 से 3, 3 से 8, मतलब ये 1 दिन में 3 काम करेगा, और ये 1 दिन में 8 काम बिगाड़ने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर लेते हैं। इसने कहा है कि ए 6 दिन तक काम कर रहा होगा, यानी ए ने काम किया होगा कितना, 18 काम किया होगा, लेकिन बी ने बाद के 2 दिन उन्हीं में से काम बिगाड़ दिया। इसका मतलब है 16 काम किया इसने, तो डन किया, और इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। इसका मतलब मेरे पास में काम कितना बचा, कुल 2 काम पूरा हुआ, ओनली 2 वर्क डन। ये बात समझ में आ गई। मैंने 18 काम किया, लेकिन सामने वाले ने 16 काम उसमें से बिगाड़ दिए, तो कितने काम बचे, 2। मैंने कहा खिलौने बनाने का काम है, 18 खिलौने मैंने बनाए, लेकिन सामने वाले ने 16 उसमें से क्या किए, बिगाड़ दिए, तो मेरे पास में कुल कितने खिलौने बचे, कुल 2 खिलौने, ठीक है। और मुझे टोटल बनाने कितने थे, 24। अब मेरे पास में जो रिमेनिंग खिलौने हैं बनाने हैं जो मुझे, वो कितने बचे हैं, 22 बचे हैं। और कौन बनाएगा, ए। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1/3 डेज। तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 7 1/3 डेज लगेगा उस बचे हुए खिलौनों को, बचे हुए काम को पूरा करने में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अल्टरनेट वर्क की। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर दूसरा। कैसे, कुछ इस तरीके से होता है। मैंने माना मेरे पास में 2 लड़के हैं, ए बी, मुझे इनसे अल्टरनेट वर्क कराना है। तो अल्टरनेट इस तरीके से होता है कि पहले दिन आके ए कर जाएगा पूरा दिन, अगले दिन आके उसे बी करेगा,
फिर ए करेगा, फिर से बी करेगा, फिर ए, फिर बी, ऐसे ही वह काम करते रहेंगे जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। हिंदी मीडियम वाले भी मेरे दोस्त समझ गए होंगे कि अल्टरनेट वर्क का मतलब क्या है, एक को छोड़कर दूसरे दिन काम करना। ठीक है, चलिए कुछ इस पे सीरीज पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये 3-4 टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछ लेता है वो कभी कभी, बस लैंग्वेज समझने का हेरफेर है। लास्ट ईयर 2016 में, उससे पहले ईयर 2015 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो अल्टरनेट वर्क पे पूछे गए थे। हम उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अल्टरनेट डेज की, अल्टरनेट वर्क की। किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कहा है कि ए और बी सेपरेटली किसी काम को 9 व 12 दिनों में कर लेता है। यदि वो एक एक दिन अल्टरनेट से काम करे और काम की शुरुआत ए करे, ये जरूरी है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है। क्यों, कई बार क्या है, काम मोस्टली कंप्लीट नहीं होता है तो कुछ काम बच जाता है, उस बचे हुए काम को करने वही आएगा जो काम की शुरुआत कर रहा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए ने शुरू किया तो ए आएगा, बी ने शुरू किया तो बी आएगा। ठीक, और बताना है कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ए व बी किसी कार्य को क्रम से 9 व 12 दिनों में कर देते हैं। यदि वे दोनों एक एक दिन बारी बारी से काम करे तो एक काम की शुरुआत करे तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। किस तरीके से करते हैं, क्या अप्रोच हमारी रहेगी, हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों, काम की शुरुआत कर रहा है ए, इसका मतलब है पहले दिन काम करने आएगा ए, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और आगे भी ऐसे ही। अब देखो, ए 9, बी 12, 18 36, 9 से 4, 12 से 3। ठीक है, इसका मतलब है कि ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 4, और बी ने कितना किया होगा, 3। इसको यहां ले लेते हैं, ए ने 4 और बी ने 3। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो टोटल काम कितना हम लोगों के पास में भी आया था, 36। यहां पे लिख देते हैं टोटल काम कितना हम लोगों का, 36। ये हमारा काम पूरा करना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब देखो, ए ने पहले दिन काम किया होगा 4, बी ने 3, फिर इसने 4, फिर 3, 4, 3, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना इनके जोड़े बना लो, 7 7 7, है ना। इसका मतलब क्या है, 7 काम पूरा हुआ है 2 दिन में, फिर से 7 काम पूरा हुआ 2 दिन में, ऐसे 7 के जोड़े बनते जाएंगे ना। इसका मतलब जो भी काम होगा वो कितने का मल्टीपल चलेगा, 7 का मल्टीपल चलेगा। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, तो 7 काम किया इन्होंने 2 दिन में। हम लोगों को काम करना है 36, तो एक काम क्यों ना करो, 7 को किसी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो जो या तो एग्जैक्ट 36 हो जाए या फिर 36 से कम रहे थोड़ा बहुत। ठीक है, उससे ज्यादा मत लेके जाओ, काम ज्यादा हो जाएगा। वो तो सोल्व उससे भी जाएगा, लेकिन काम ज्यादा नहीं, हम कम ही कर लेंगे। ठीक है, 36 35, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, यानी 35 काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा, 10 दिन में। कितने दिन में पूरा हुआ होगा, 10 दिन में। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया मेरे पास में। अब देखो, हमारा काम कितना है, टोटल 36 है, तो रिमेनिंग काम कितना है हम लोगों का, रिमेनिंग है 36 में से 35 घटा दो, यानी कि एक काम रिमेनिंग रह गया मेरा, है ना। उस एक काम को करने कौन आएगा, मैंने पहले बताया था, जो काम शुरू करेगा, यानी ए। एक काम को पूरा करने के लिए अपोन में कितना रख देंगे हम, 4, उसे कुल 1/4 डेज लगेगा। ठीक है, तो टोटल काम की बात अगर करें तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 10 + 1/4, इसका मतलब है 10 1/4 डेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक जो है अल्टरनेट डेज का समझ आ गया होगा। इसी में हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा है कि ए और बी किसी काम को 8 व 12 घंटे में क्रम से कर देते हैं। इस बार दिन ना दे के घंटे दे दिया, और बोला है दोनों के दोनों एक एक घंटा अल्टरनेटली काम करते हैं।
ए काम की शुरुआत करता है सुबह 9 बजे। अब की बार टाइम भी दिया है, ठीक है। ए काम की शुरुआत करता है सुबह 9 बजे। आपको बताना है काम कितने बजे खत्म होगा। बात क्लियर हो गई? कैसे करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, ए 8 घंटे में, बी 12 में, 24, 3, 2, ठीक है। फोटो बनाओ, ए बी ए बी ए बी, आगे भी ऐसी है ना। ए ने काम किया 3, बी ने 2, 3, 2, 3, 2, ठीक है। अब देखो टोटल काम कितना है 24। जोड़े कितने कितने के बने हैं 5 5 के, यानी 5 काम हुआ 2 घंटे में। हम लोगों को कहां लेके जाना है 24 तक, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो 25 हो जाएगा, काम ज्यादा। और 5 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 5 गुना 4 यानी 2 गुना 4, तो कितना काम 20 काम हो जाएगा कितने दिन में, कितने घंटे में, सॉरी 8 घंटे में। इतनी तो बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये पहले भी किया है। 20 काम हो चुका, घंटे हो गए 8। रिमेन कितना रहा पहले वो देखते हैं। चार काम रिमेन रह गया। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझना, क्यों गलती होगी। आप सीधे ए का काम यानी 3 जो है वो नीचे रख देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मेरे पास 4 काम बचे हुए हैं और यानी 4 चॉकलेट मान लो, मेरे पास 4 चॉकलेट बची हुई है और ए सिर्फ 3 खा सकता है, फिर भी कितनी बच जाएगी 1। हमें उस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। अपॉन में इसलिए लिख दिया था हम लोगों ने क्योंकि पिछले वाले में 4 से कम था, दैट मीन्स जो काम एक दिन में वो कर पा रहा था उससे कम काम बचा हुआ था तो अपॉन में आएगा। अगर ज्यादा बचा हुआ है तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना काम बचा हुआ है 4, तो अब कौन आएगा करने के लिए, नाउ ए आएगा करने के लिए। और ए कितना कर पाएगा, सिर्फ 3 काम, कितना 1 काम अभी बचा। और ये कितने घंटे में कर देता है 1 घंटे में, यानी 1 घंटा और एड अप हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आई तो एक बार और देखते हैं। एक ही बारी आई और 1 घंटे में सिर्फ 3 काम कर सकता है, काम कर लिया 3 अपना पूरा और 1 घंटा ऐड करवा दिया। अब बात कितनी बची, सिर्फ 1 काम बचा, लेकिन बी कर सकता है 2, तो यहां पे आप क्या कर दीजिए अपॉन में, ये हो जाएगा बी का, यानी कितना आधा घंटा और ऐड हो गया। टोटल कितने घंटे 9.5 घंटे। अब बात कर रहा है कि उसने पूछा है टाइम, है ना, उसने क्या पूछा है टाइम। तो टाइम था सुबह 9 बजे का, यहां पे आप रफ कर ले, ठीक है। 9 बजे सुबह, उसमें 9.5 घंटे और ऐड करने हैं, तो 9.5 घंटे ऐड करेंगे तो 9 बजे में अगर 9 घंटे ऐड करता हूं मैं तो कितने हो जाएंगे, शाम के 6 बज जाएंगे, ठीक है। देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 घंटे ऐड होती 6 बज गए। आधा घंटा और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 6:30 बजे शाम को काम खत्म हो जाएगा। और यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला अल्टरनेट डेज का वर्क का जो है वो काम देख लेते हैं हम लोग, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से है। इस बार 3 आदमी है एबीसी, कह रहा है कि तीनों 11, 20 और 55 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। हाउ सून कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। मेरे जो दोस्त हैं वो गलती पता है कहां करते हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों, यहां गलती करते हैं कि इस बात का मतलब नहीं समझ पाते। इस बात का मतलब ये है कि ए सहायता किया जा रहा है बी व सी के द्वारा अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन बी सहायता करेगा दूसरे दिन सी, बी सी, कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन 2016 के सीपीओ एसएससी के एग्जाम में जो पेपर पे हुआ था और जो कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया था। मुझे तो डायरेक्ट आंसर याद है क्या है क्या नहीं है, मैंने तो लगा दिया था अगर मैंने एग्जाम दिया था तो, ठीक है। लेकिन करेंगे कैसे वो देख लेते हैं, ठीक। देखते हैं इसको, देखते हैं। A11, B
20 और C 55। ठीक, अब देखते हैं इनका एलसीएम हो गया 220। 11 से 20, 20 से 11 और 55 से 4। अब बात कर लेते हैं डायग्राम किस तरीके का होगा, है ना। डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। पहले दिन ए बी दोनों काम करेंगे, दूसरे दिन ए सी, तीसरे दिन ए बी, फिर ए सी। ठीक, कुछ इस तरीके से। यानी पहले दिन 20 और 11 कितना हुआ 31, और दूसरे दिन 20 और 4 24। यानी पहले दिन कितना काम होगा, अगर मैं बात करूं यहां पे डायग्राम में, पहले दिन काम होगा 31, दूसरे दिन होगा 24, फिर 31, फिर 24। तो यहां पे कपल कितने का बन गया ये 2 दिन में 55 का। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं अब आगे कैसे करेंगे। 55 काम हो रहा है 2 दिन में। हम लोगों को काम कितना करना है 220। तो 55 में मल्टीप्लाई कर दो 4 का, और 2 में भी मल्टीप्लाई कर दो कितने का 4 का। ये हो जाएगा 220। पूरा हो गया काम, काम ना बचा ना कुछ। तो काम कितने दिन में पूरा हो गया टोटल 8 दिन में। तो 8 डेज मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और समझेंगे हम लोग, थोड़ा सा टिपिकल है। यहां से इतना तो कर ही लिया होगा। पहले दिन ए बी, दूसरे दिन ए सी, ए बी ए सी। ए का काम एक दिन का 20, बी का 11, दोनों का ऐड किया तो कितना हो गया 31, 31। फिर 20 और 4 एसी के लिए 24। तो 2 दिन का काम कितना हुआ 55, अगले भी 2 दिन का कितना हुआ 55। तो 55 काम हुआ 2 दिन में। 55 गुना 4, क्योंकि मुझे टोटल कितना 220 काम करना है। 2 गुना 4 यानी 220 काम हो जाएगा 8 दिन में, और 8 दिन इसका क्या होगा आंसर होगा। मुझे आंसर डायरेक्ट याद था, मैंने तो लगाया और आगे बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जो याद ही हो जाते हैं हम लोगों के, क्योंकि थोड़े टिपिकल्स होते हैं, उनकी डिजिट भी चेंज नहीं की जाती। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अल्टरनेट वर्क का कुछ इस तरीके से है कि 3 आदमी एबीसी, फिर से 3 दिन दिए हुए हैं 20, 30 और 60। इस बार कंडीशन चेंज है, क्योंकि हर बार अल्टरनेट डेज पे कंडीशन पे ही काम आएगा। इसने कहा कि कितने दिन में ये काम खत्म कर लेगा यदि he is assisted by B and C on every third day। ये कंडीशन चेंज हो गई। इसने बोला है कि A कितने दिन में काम खत्म कर लेगा यदि A B व C के द्वारा हर एक तीसरे दिन पे, लगातार नहीं, अल्टरनेट नहीं, हर तीसरे दिन पे, मतलब A ने पहले दिन, A ने दूसरे दिन और तीसरे दिन A B C तीनों ने। कैसे डायग्राम बनेगा वो देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले डायग्राम देखते हैं किस तरीके से काम होगा। पहले दिन ए, दूसरे दिन भी ए, तीसरे दिन ए बी सी, फिर ए, फिर ए, फिर ए बी सी, फिर ए, फिर ए और आगे भी ए बी सी। कुछ ऐसे ही, कुछ इस तरीके से काम होता जाएगा। ठीक है, चलो ए बी सी, 20, 30, 60, 60 एलसीएम आ गया इसका। 3, 2, 1, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, 60 से 1 बार। ठीक है, पहले दिन 3 काम, दूसरे दिन भी 3 काम, और तीसरे दिन 3, 2, 1 यानी 6 काम। फिर 3, 3, 3, 2, 1, फिर से 3, 3 और 3, 2, 1 आगे। 3 दिन का बन गया हमारा। 3 और 3 6, 6 12, यानी 12 काम कितने दिन में हुआ 3 दिन में। हमें काम कितना करना है 60, तो किसने का मल्टीप्लाई कर दूं 5 का, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 वर्क। कितने दिन में कंप्लीट होगा 15 दिनों में। ठीक है दोस्तों, और हमारा आंसर कितना बना 15 दिन। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का हम लोगों ने अल्टरनेट वर्क भी कंप्लीट कर लिया है। बाकी का जो काम छोड़ के जाने वाला, काम पहले छोड़ने वाला, कंडीशनली, दोनों कंडीशन एक साथ, हर एक टाइप कवर कर लिया है।
अब इसमें बाकी के जितने टाइप्स बचते हैं हमारे एफिशिएंसी वगैरह के या एमडीएच फॉर्मूले के, वो हम लोग सभी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग टाइम एंड वर्क का, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं होता है, दोनों वीडियो जो आपकी पहली और दूसरी दोनों हम लोगों ने अपलोड की है, उन पे आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट डाल सकते हो, या फिर डाउट के साथ साथ सॉल्यूशन भी डाल दो। अगर आपको कोई गलती लगती है कि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन गलत किया है, आपके अकॉर्डिंगली कुछ और होना चाहिए था, उसको भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और उसको फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरी ईमेल आईडी malikhiten81@gmail.com पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बेटर होगा कि जो कोई क्वेश्चन है उसका फोटो या फिर पीडीएफ मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं अगली किसी वीडियो में उसको सॉल्व कर दूं। मेरा फेसबुक पेज facebook.com/upgrade क्लासेस के नाम से है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको वहां से अपडेट्स और लिंक्स मिलते रहें वीडियोस के, या फिर नोट्स मिलते रहें आपको, या बुक्स के नोट्स मिलते रहें। मेरी ड्राइव मैंने आज शेयर की है, उसको भी एक बार आप चेक कर सकते हो मेरे पेज पे, फेसबुक पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नीचे आपका रेड बटन है उस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे हर एक वीडियोस की। ठीक है, क्योंकि अब मैं रैपिडली बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, ताकि नजदीक में एग्जाम जो भी हैं वो आप हेल्प हो जाए उसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ में मैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आगे भी आप समझते रहेंगे। मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, सीखते रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।